जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम नए सेशन के साथ आपको कुछ नए वर्ड्स सिखाते हैं। जैसे कि पहला वर्ड हम डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। और प्रयास करता हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक दूं ताकि चीज़ें जल्दी आपको दिमाग में सेट हो जाएं। तो ये कुछ वोकैब हैं जिनकी बहुत ईजी वे में हम लोग सीखते हैं, बहुत ईजी वे में। जैसे पहला वर्ड आप क्या है, इंसोलेंट। इंसोलेंट, इंसोलेंट। तो इंसोलेंट को कैसे याद करोगे? इंसोलेंट मतलब होता है क्या? असभ्य या धृष्ट कह सकते हो, असभ्य या धृष्ट। तो इंसोलेंट में अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, या धृष्ट भी लिख लीजिए, धृष्ट है ना, धृष्ट। इंसोलेंट, तो इसकी ट्रिक क्या है? इंसोले, तो इसकी ट्रिक है सोले। और इन मतलब में, तो सोले मूवी में, सोले में, इसमें ट्रिक क्या है? सोले वर्ड में आ रहा, सोले में। तो सोले मूवी में क्या, एक गब्बर है, और गब्बर कैसा है? वो धृष्ट व्यवहार करता नहीं, कहता नहीं कि सांबा कितने आदमी थे, ऐसे करके कुछ डायलॉग मारता है, या बसंती नाच डांस करो ऐसे करके। वो क्यों? क्योंकि वो असभ्य था, तभी तो कहता है ना कि बसंती नाचो, नहीं तो जो है इनको गोली मार दी जाएगी ऐसे। तो इन में, शोले मूवी में, परसी मनी मतलब होता है क्या? कंजूस। परसी मतलब मनी मतलब होता है क्या? कंजूस। परसी मनी माय डियर क्या होता है? कंजूस। अब आप इसको याद कैसे करोगे? पर्स मनी, अगर कोई आपका दोस्त, अगर उसका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, या कोई जॉब मिल जाती है, या कुछ भी उसके वहाँ खुशी वाला इवेंट होता है, और पर्स में से मनी ना निकाले, तो आप क्या कहते हो? भाई पर्स में से मनी नहीं निकाल रहे हो, आप कैसे हो? कंजूस हो नहीं हो? तो पर्स में से जो मनी ना निकाले वो कैसा होगा? कंजूस। नेक्स्ट वर्ड है गारुलस। गारुलस, तो गारुलस को आप कैसे याद करोगे माय डियर? इसमें स्पेलिंग एरर है थोड़ा सा, यहाँ पर आर। तो गारुलस को याद करोगे, गारुलस को मतलब होता है टॉकेटिव, टॉकेटिव या लोकाशियस। ये लोका जहाँ पर भी लगता है वो हमेशा बातूनी शब्द का अर्थ देता है। लोकाशियस मतलब बातूनी, बातूनी। अब इसमें आ रहा है गारुल, एक लड़का नाम है जिसका क्या? गारुल। लिख लो, ट्रिक क्या है? गारुल। तो गारुल नाम का लड़का है जो क्या करता है? बहुत बातें करता है। गारुल, गारुल ट्रिक हो गई। नेक्स्ट वर्ड है इंजूनियस, मतलब होता है इंजूनियस को आप कैसे याद करोगे? इंजूनियस मतलब कोई भी चीज़ होती है इंजूनियस। इंजूनियस मतलब किसी चीज़ को आप जैसे क्या कह सकते हैं? इजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इजी कह सकते हैं, या हाँ यही सही है, सरल कह दो, बढ़िया वर्ड है सरल, या स्पष्ट वादी कह सकते हो। स्पष्ट बोलने वाला है, सरल व्यक्ति। तो इसमें आ रहा है इंजूनियस, में आ रहा है इंजिन, इंजन, इंजन, इंजीनियर। इंजीनियस में कुछ आ रहा है इंजीनियर, तो इंजीनियर। इसमें आ रहा है इंजीनियर। तो इंजीनियर लोग काफ़ी पढ़ाई किए रहते हैं, तो उनका व्यवहार कैसा रहता है? सरल रहता है, या जो भी बात, जो भी कमी रहती है वो उसको स्पष्ट कह देते हैं। तो इंजीनियस को याद करेंगे, इंजीनियर। तो इंजीनियर लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इंजूनियस होते हैं, मतलब इस सरल होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। सीटाडेल, अब इसको आप कैसे याद करोगे? सीटाडेल माय डियर, सीटाडेल मतलब होता है क्या? किला। सीटाडेल को कैसे याद करोगे? किला। तो सीटाडेल को आप याद करो किला से, क्या होता है? किला। चेक करना पड़ता है कि वीडियो कहीं रुक तो नहीं गया। सीटाडेल, सीता। अब ये बताओ, जो रावण था उसने सीता जी को कहाँ? किले में रखा था? नहीं रखा था। सीता जी को उसने कहाँ रखा था? किले में रखा था। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न, स्टर्न मतलब होता है कठोर, है ना। स्टर्न मतलब होता है कठोर, या कठिन भी कह सकते हैं, या दृढ़, या मतलब इसका जो शब्द है वो कठोर ही है, और या दृढ़ भी कह सकते हो। कठोर मतलब, या कठिन भी कह सकते हो, कठिन, कठिन। अब देखिए टर्न। अब टर्न, कोई भी गेंदबाज अगर गेंदबाजी करता है और उसको गेंद को स्विंग कराना हो, जैसे पिच होती है और इस गेंद को यहाँ पे डाले और टप्पा खा के इधर टर्न कर जाए, तो वो टर्न करना क्या होता है? कठोर होता है, या कठिन होता है, या दृढ़ काम है। तो कठोर या कठिन, टर्न करना क्या होता है? कठिन, कठोर होता है। एब्रेशन मतलब होता है क्या माय डियर? एब्रेशन मतलब होता है पतन, है ना, किसी चीज़ का पतन होना। एबरेशन, अब मान लिया कोई सेना की आर्मी लड़ रही है, और उसमें क्या
अब इसकी ट्रिक क्या है, अब और रेशन को याद करोगे, राशन, अब और ट्रिक क्या है, राशन। अगर उस सेना का राशन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो क्या होगा, उस सेना का पतन होना बहुत ही, मतलब उस सेना का पतन हो ही जाएगा ना, बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि उसमें अब क्या हो गया था, राशन समाप्त होने लगा था। अब राशन मतलब होता है समाप्त होना, इसका मतलब कॉन्डाउन मतलब होता है, कॉन्डाउन मतलब होता है माफ़ करना। तो डॉन कब लोग बन जाते हैं, छोटे छोटे क्राइम करते हैं और फिर बड़े बड़े कांड करने लगते हैं, और क्या होता है, जो मतलब लोकल स्तरीय नेता लोग होते हैं उस कांड को माफ़ करवा देते हैं सोर्स पावर की वजह से। तो कांड, इसमें आ रहा है कांड, इसमें आ रहा है कांड। तो कांड, अगर कोई छोटे छोटे जो मतलब डॉन लोग रहते हैं वो कांड करके क्या कर देते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं या बच जाते हैं। तो माफ़ करना, कांड करके डॉन लोग, कांड करके डॉन लोग क्या कर गए थे, माफ़ कर दिए गए थे, माफ़ कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है एलूर। एलूर को याद करेंगे, एलूर, एलूर मतलब होता है लुभाना। क्या होता है, करिश्मा, कैरिश्मा, कैरिश्मा, हमने वर्ड पिछले पढ़ा है कैरिश्मा, चरिश्मा। तो करिश्मा जी ने अजय देवगन को क्या कर लिया था, लुभा लिया था, बहला फुसला लिया था। और अलू जी की जो मूवी होती हैं वो कैसी होती हैं, लुभावनी होती हैं, लुभावना, है ना, लुभावना, ठीक है। तो अलू, इसकी ट्रिक क्या है, अलू जी की जो मूवी है वो कैसी है, लोगों को लुभाने वाली या उनको क्या कर बहलाने फुसने वाली है, या ये बड़ अल्लू जी की जो मूवी है वो लोगों को क्या करती हैं, लुभाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनोलॉजी, मतलब होता है समानता। क्या होता है माय डियर, समानता, समानता, दिखाई दे रहा होगा, एनोलॉजी मतलब होता है समानता। तो इसकी ट्रिक अब हम क्या बनाएंगे, अन्ना लोग, अन्ना माय डियर, अन्ना और प्लस लोग। तो अन्ना लोगों में, अन्ना लोगों में एक समानता रहती है कि वो अपने जो जो भी उनका गलत काम रहता है उसमें बहुत फेयर एंड स्क्वायर रहते हैं। फेयर एंड स्क्वायर ये ईडियम है, और इसके बाद आपकी ईडियम फ्रेजल ऑफ की, क्योंकि अब मुश्किल से 100 या 50 वर्ड बचे होंगे, इसके बाद आपका फ्रेजल और उसके बाद आपका ईडियम शुरू होने वाला है। 600 से 700 ईडियम है और 300 आपकी प्योर प्योर फ्रेजल वर्ब है। कुछ हम लोगों ने पढ़ा भी है, वो भी रिपीट कर दी जाएंगी। तो अन्ना, अन्ना लोगों ने क्या, अन्ना लोगों में क्या होती है, समानता होती है। समानता किस चीज़ की होती है, कि उनके पास क्या, उनके पास जो भी मतलब बॉडीगार्ड होते हैं वो सारे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनके प्रति लॉयल होते हैं, तभी तो वो अन्ना वाला काम उनका अन्ना मतलब जस्ट लाइक अ डॉन। तो अन्ना, सभी अन्ना लोगों के पास क्या होते हैं, बहुत सारे हट्टे कट्टे जो है हेड एंड शोल्डर्स, क्या कहते हैं, एक वर्ड है हम लोगों ने पढ़ा है, सेलुब्रियस, सेलुब्रियस टाइप के जो है बंदे रखे होते हैं। तो उन सब में क्या होती है, समानता होती है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब होता है क्या, भ्रम। डिल्यूजन को याद करेंगे माय डियर, भ्रम से। सभी लोगों को कैसे दोस्तों याद करेंगे, डिल्यूजन। डिल्यूजन को याद करेंगे, दिल, ट्रिक क्या है, दिल और प्लस यूज और प्लस सन, लड़के वाला सन। तो दिल यूज सन। तो कोई पिताजी कहते हैं कि मेरे लड़के का दिल यूज कर लिया, मेरे दिल यूज सन। किसी कोई लड़का वड़का रहा होगा तो उसका दिल किसी ने यूज़ कर लिया, क्योंकि वो प्यार के भ्रम में पड़ गया था। तो डिल्यूजन, चाहे ये चूंकि ट्रिक लंबी लग रही हो तो आप डायरेक्ट वर्ड याद करते हैं, डिल्यूजन, इल्यूजन। जब हम लोग डिस्कस करेंगे सीट कौन सी, कोलोकेशन की, तो उसमें डिल्यूजन, इल्यूजन, है ना, एलिमिनेशन, सारी वर्ड जो है इसको क्या कहते हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड, उसी में पढ़ेंगे। तो डिल्यूजन को चाहे इससे याद, दिल यूज़ कर लिया किसी ने क्योंकि वो प्यार के भ्रम में पड़ गया था, इसको ऐसे याद करो, ज़्यादा सही है। दिल यूज़ कर लिया, क्योंकि इसकी ट्रिक ज़्यादा बेहतरीन नहीं बन पा रही। दिल किसी का यूज़ कब कर लोगे, जब वो प्यार के भ्रम में पड़ जाएगा। लॉजिकल माय डियर, लॉजिकल मतलब क्या होता है, लॉजिक। अब ये बताओ, लॉजिक तो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, तार्किक कहते हैं ना, लॉजिक लगाओ तो तर्क हो जाएगा, इसको ऐसे याद करो, तार्किक, है ना, तार्किक। तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा। मास्टरी आप जानते हो दक्षता होती है, क्योंकि वर्ड एसएससी में पूछा गया या किसी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपकी सीट में था, इसलिए मैंने करा दिया। अब देखिए बहुत बढ़िया प्यारा वर्ड है ट्राइबुलेशन। ट्राइबुलेशन को आप कैसे याद करते हैं, ट्राइबुलेशन मतलब होता है क्या, आपत्ति। क्या होता है, आपत्ति। और आप इसको याद कैसे करोगे, ट्राई, ट्राई मतलब तीन माय डियर, तीन, और प्लस बुल, बुल मतलब सांड या बैल। तीन बैल अगर आपके सामने आ जाएंगे तो क्या आप खुश हो जाएंगे, आपके सामने तो सर चकरा जाएगा बिल्कुल, माइंड क्या हो जाएगा
इसमें चला जाएगा, भ्रम में, डिल्यूजन में चला जाएगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन मेरे साथ चल क्या रहा है। तो ट्राई बुल, 3 बुल अगर आपके सामने आ गए तो इसका मतलब आपके सामने क्या आ गई, आपत्ति आ गई। नेक्स्ट वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मतलब होता है सुधार करना। माय डियर, एमिलियोरेट मतलब होता है सुधार करना। आप इसको याद कैसे करोगे, अमूल और रेट, अमूल और प्लस रेट, रेट मतलब दर। तो अमूल के दूध में कि रेट में क्या है, दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। जो लोग दूध खरीदते हैं देखते हैं पहले क्या 500 था, फिर 400 हुआ, लेकिन रेट वही है। तो रेट मतलब रेट भी सुधार हो रहा है, क्वांटिटी में भी सुधार कर रहे हैं, मतलब कमी कर रहे हैं, सुधार भी कर रहे हैं, कुछ भी आप समझ लो, क्योंकि ट्रिक है आपको याद करना है। तो अमूल के दूध के रेट में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। कई बार हम लोगों ने पढ़ा, आज फिर पढ़ रहे हैं। टिंसल मतलब होता है चमक या चमकना कह सकते हैं, चमक लिख लो। अब माय डियर ये बताओ मेरे दोस्तों, ये बताओ कि 3 और सेल, तो 3 और प्लस सेल। अब ये बताओ 3 सेल की अगर कोई चीज़ होगी तो चमकेगी नहीं। 3 सेल, जैसे हम लोगों को वहाँ पहले जब हम छोटे थे तो एक टार्च होती थी, तो उसमें 3 सेल पड़े होती, बहुत लंबी सी। तो 3 सेल की वो जो टार्च थी तो खूब लंबा चमकती थी, बहुत तेज़ चमकती थी। तो 3 सेल की जो टार्च होती है वो क्या चमकती ज़्यादा है। नेक्स्ट वर्ड है लेबिरिंथ, मतलब होता है माय डियर भूल भुलैया। प्रयास करता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, मैं रेगुलर सेशन देना चाहता हूँ, लेकिन अब प्रयास करूँगा क्योंकि लाइट का इशू था, तो शायद अब लाइट का इशू तो नहीं रहेगा, अब लाइट बेहतरीन आ रही होगी। तो लेबिरिंथ, लेबी को याद करोगे बेबी से, माय डियर बेबी। तो बेबी आपको क्या करा देती है, भूल भुलैया की सैर करा देती है, या ऐसे याद करो। लैब से याद कर लो कि लैब में, जैसे एक बहुत बड़ी हमने ट्रिक इससे पहले बताई कि लैब है बहुत ढेर सारी, और लैब में बहुत बड़ी लैब होगी, सेम हर चीज़ बना होगा, ये सेम लैब है, सेम दरवाजे हैं। तो आप क्या यहाँ से मान लिया एंट्री किए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से आए, तो यहाँ एंट्री कर लिए, फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि इसी दरवाजे से घुसे थे, कहीं इसी से नहीं निकल आए। तो मतलब अगर सेम चीज़ें, जैसे बहुत बड़ी जगह हो और उसमें हर जगह हर चीज़ सेम हो, सेम दरवाज़ा, सेम विंडो, तो आप क्या हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पर भूल भुलैया कहेंगे, ये तो भूल भुलैया है। तो ज़्यादा नहीं जाते हैं इंटर में। लैबी को याद करोगे बेबी, तो बेबी भूल भुलैया में भूल भुलैया हो जाता है। क्या कहते हैं, एक मिनट सॉरी, रीम टूट जाती है। इसको क्या कहते हैं, भूल भुलैया, कन्फ्यूज़न भी कह सकते हैं। इनोक्वस मतलब अहानिकारक, अहानिकारक है ना, अहानिकारक, अहानिकारक। अब माय डियर ये बताओ इसमें इनो आ रहा है, इनो आ रहा नहीं आ रहा, तो इनो जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अहानिकारक होता है। ठीक है ना, फटाफट इसको कोई रिवीजन करते हैं, उसके बाद फ्रेजल ऑफ देखते हैं और फिर फटाक से ख़त्म करते हैं सेशन। अब देखिए शोले मूवी में हम ट्रिक डायरेक्ट बताएंगे और आप वहाँ पे दिमाग में रिवाइज करिए। तो जो शोले मूवी है उसमें क्या, गब्बर कैसा था, असभ्य था, पर्स में से जो मनी ना निकाले, पर्स में से जो मनी ना निकाले वो कैसा है, कंजूस है। गारुल, जो लोकेश और गारुल, लोकाशियस, ये लोका रूट वर्ड है, हम रूट वर्ड की भी सीरीज चलाएंगे तो आपको पूरा डिस्कस करेंगे। तो जब फटाफट रिवाइजन करते नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। इंजीनियर लोग कहते होते हैं स्पष्टवादी या सरल होते हैं। सीता जी जो थी रावण ने कहाँ रखा, किले में रखा। टर्न स्विंग कराना बड़ा कठोर काम है, या दृढ़ है या कठिन है। अब राशन अगर किसी आर्मी का खत्म है तो वो क्या पतन पे चली जाएगी। अगर कांड आप कर देते हैं तो डॉन क्या करेगा, डॉन को कांड करने के बाद अगर डॉन को माफ़ कर दिया जाए तो वो बेकार चीज़ है। अल्लू अर्जुन की मूवी लोगों को क्या करती है, लुभाती है। अन्ना लोग कैसे होते हैं, उनमें समानता होती है। डिल्यूजन, किसी के सन का किसी ने दिल को यूज़ कर लिया तो वो क्या थे, प्यार के भ्रम में थे, दिल यूज़ हो गया। किसी ने दिल यूज़ कब कर लिया, जब वो प्यार के भ्रम में था कि उससे वो आदमी प्यार कर रहा था। लॉजिक, लॉजिकल मतलब होता है कि तार्किक, अगर कोई आदमी लॉजिक लगाता है माय डियर, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं। और मास्टरी मतलब होता है मास्टर, किसी चीज़ में दक्ष होना, कुशल होना, स्किल एडेप्ट इन होता है, मतलब दक्ष, स्किल और एडेप्ट दक्ष। और जब भी किसी कुशल वर्ड के बारे में बात करते हैं तो किसी चीज़ में निपुण होते हैं, इसलिए उसके साथ प्रीपोजिशन इन लगती है। ट्राइबुलेशन, 3 बुल 3 सांड, अगर 3 सांड किसी के सामने आ जाएं तो उसके सामने आपत्ति हो जाती है। अगर अमूल दूध का रेट अगर क्या कर रहा है, दिन पर दिन सुधार कर रहा है, मतलब उसमें बढ़ोतरी हो रही है ना। 3 सेल की अगर टार्च, 3 सेल की टार्च अगर आपके सामने आएगी तो ऑब्वियसली वो चमकेगी। ऑब्वियस टू, टेस्टिफाई, टेस्टिमनी टू, है ना, क्लियर टू, है ना,
ये इसको ऐसे याद करेंगे, ये प्रीपोजिशन लगी थी। लैब, लैब में अगर किसी के सामने लैब हो जाए, लैबिरिंथ मतलब लैब, लैब बहुत बड़ी लैब में अगर कोई आदमी जाता है तो वो क्या भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको क्या कहता है, ये लैब नहीं है तो भूल भुलैया है। इनोकुअस, इनो हमारे शरीर के लिए क्या है, अहानिकारक है। इनो हमारे शरीर के लिए अहानिकारक है माय डियर, ठीक है ना। फटाफट हम देखते हैं क्या फ्रेजल वर्ब और इसको मिटाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, और कुछ कमी रहा करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये कंटेंट लिखना भी नहीं पड़ेगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो हम फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। पहली पीवी है। पीवी मतलब फ्रेजल वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इसका कोई ज़रूरी नहीं कि इसका शाब्दिक अर्थ हो ही, गो के साथ ऑन लग जाता है तो इसका मतलब नहीं है किसी चीज़ पर जाना, इसका मतलब होता है गो ऑन, मतलब होता है आक्रमण करना। इसी तरह मतलब शुरू करते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर गो ऑन बताएं। लाई बिहाइंड, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लाइट अप, लुक बैक ऑन, चौथा है आपका लुक डाउन ऑन अपॉन, ऑन या अपॉन भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ इनमें से ऐड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग, एक बार दोनों चीज़ें नहीं लगेंगी। लिव, स्टैंड, स्टैंड, वियर, बियर हो गया, और पुट, और एक फ्रेजल वर्ब और है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है सॉरी, और इन सब के साथ लगता है विद। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका नंबर 6 है लुक आफ्टर। हिंदी में बोलूँगा, आप वहाँ पे अगर जो लोग लिखना चाह रहे हैं लिख लें, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि स्टोरी है। लाई बिहाइंड, लाई बिहाइंड माय डियर क्या होता है, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, लाई मतलब क्या होता है झूठ बोलना, लाई बिहाइंड मतलब पीछे। अब ये बताओ कोई आदमी अगर झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, बिना कोई रीज़न झूठ नहीं बोलता है, तो उसके किसी चीज़ के पीछे कोई कारण होना। अब चूंकि आप वास्तविक कारण होना भी कह सकते हैं इसकी शुद्ध हिंदी, तो आप ये समझ लीजिए इसका सार क्या है, इसका जो इसका इस वर्ड का मतलब क्या है। कोई एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती किसी वर्ड की, इसको आप जिस मतलब कंटेक्स्ट में यूज़ करेंगे उस लिए मतलब उसको मान्यता दी जाती है। तो हम लोग उसको अगर शब्द के अर्थ को बिल्कुल जान लें कि इसको कहीं भी, तो इसको यूज़ करना आसान हो जाएगा। लाई मतलब झूठ और बिहाइंड मतलब के पीछे, लाई मतलब झूठ, के बिहाइंड मतलब के पीछे। तो किसी के पीछे अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होता है। अगर आप घर से जा रहे हैं बाहर और पापा से बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उसके पीछे एक कारण है कि आप, हो सकता है इट में भी कि आप वहाँ पे क्रिकेट खेलने जा रहे हों या किसी दोस्त से मिलने जा रहे हों, तो उसके पीछे क्या एक रियल मतलब वास्तविक कारण लिख लेते हैं हिंदी, वास्तविक कारण होना, किसी चीज़ के पीछे वास्तविक कारण होना। छोटा है लाइट अप, मतलब आप, लाइट मतलब होता है प्रकाश, अप मतलब इसकी ट्रिक है आप, कहीं भी अप मतलब ऊपर होता है और इसकी दूसरी ट्रिक के रूप में हम आप पढ़ेंगे। अगर पुल मतलब होता है क्या खींचना, और इसका हम ट्रिक बनाएंगे पुल, ये तो ये फ्रेजल वर्ब में हमेशा मैं यूज़ करूँगा, इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ। तो लाइट अप, लाइट अप, आप लाइट को क्या करते हो, जलाते हो, तो क्या वो जो स्थान पे जलाते हो वो क्या, उस स्थान क्या होता है, प्रकाशमय हो जाता है। तो प्रकाशमय होना या प्रकाशित करना, प्रकाशित करना माय डियर क्या होता है, प्रकाशित करना, याद हो गया होगा। लुक बैक, लुक मतलब देखना, बैक मतलब पर, कहाँ पीछे, ऑन मतलब पर। अब पीछे देखना पर, तो पीछे देखना मतलब क्या, ऐसे नहीं पीछे देखना, मतलब पीछे जो पीछे जो आपके साथ बातें घटित हो चुकी, हैपन हो चुकी हैं, उनके बारे में सोचना। तो पीछे घटित बातों को याद करना। अगर आपका किसी के साथ संधि विच्छेद
या संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद होता है, तो उसके बारे में आप सोच के क्या होते हैं, आप बहुत सैड होते हैं, मेलनकॉली होते हैं। तो लुक मतलब देखना, बैक मतलब पीछे, ऑन मतलब आपके पीछे क्या हो जाए है, डजन मैटर, आज क्या आप कर रहे हो ये मैटर करता है। तो पिछली बातें याद करना, पिछली बातें याद करना माय डियर, पिछली